महाराष्ट्र और देश भर के लिए बड़े नायक माने जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के आदि में ढहने का मुद्दा राज्य सरकार के लिए भारी पड़ रहा है। इस मसले पर पूरी सरकार ही बैकफुट पर आ गई है और किसी तरह इससे बचने की कोशिश में है। चुनावी सीजन से पहले शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने से विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है। यही वजह है कि एक तरफ सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मैं 100 बार शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पैर छूने और माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज पूजनीय हैं और उन्हें राजनीति से दूर रखना चाहिए। 2 कमेटी ज्वाइंट कमेटी बिठाई है। एक को इसकी इंक्वायरी जांच करेगी, कार्रवाई करेगी और दूसरे पैरेलल ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रतिमा जो है वो स्टैच्यू है उसको जल्द से जल्द बनाने की जो भावना है हमारे सभी लोगों की वो जल्द से जल्द हो जाए। इसलिए उसमें नेवी के अधिकारी, IIT, आर्किटेक्ट, इंजीनियर और जो शिल्पकार है, जो इंटरनेशनल लेवल के जो शिल्पकार हैं उन्हें भी बुलाया था और इसमें हम वॉर फुटिंग पे इसमें निर्णय ले रहे। जल्द से जल्द छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक भव्य दिव्य प्रतिमा वहाँ बने और इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। और बाकी इतना ही मैं कहूँगा कि इसकी राजनीति करने के बगैर इसमें सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देवता है और उसका आदर रखना, सम्मान रखना हम सभी का काम। सिंधुदुर्ग में लगी इस मूर्त के गिरने पर अजीत पवार ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता से इस पर माफ़ी मांगता हूं। वे लगातार कह रहे हैं कि मैं 13 करोड़ लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं। महाराज शिवाजी की प्रतिमा गिरना हमारे लिए एक सदमे जैसा है। अजीत पवार ने तो ये कहा कि इस मामले में दोषी पाए गए ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। राज्य के डिप्टी सीएम के तौर पर मैं भी माफ़ी मांगता हूं। मेरा वादा है कि भविष्य में अब राज्य में ऐसी कोई घटनाएं नहीं होने दी जाएगी। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराज शिवाजी महाराष्ट्र के संरक्षण देवता हैं। मैं उनके 100 बार पैर छूकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। वहीं भाजपा नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इसे लेकर दुख जताया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि महाराज की प्रतिमा का निर्माण भारतीय नौसेना की देखरेख में हुआ था। इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं था। फडणवीस का कहना था कि राज्य सरकार इससे भी बड़ी शिवाजी की प्रतिमा लगवाएगी और उनके सम्मान को बरकरार रखा जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति और समाज में शिवाजी महाराज का एक भावनात्मक पहलू है। कोई भी दल या नेता उनके सम्मान के साथ राजनीति नहीं कर सकता है। ऐसे में उनकी प्रतिमा का गिरना एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। यदि चुनाव तक यह मसला खींचा गया तो एनडीए गठबंधन को इसका नुकसान भी हो सकता है। बता दें कि इस मामले में अभी तक 2 लोगों को जिम्मेदार बताया गया है। कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्चर जयदीप आमटे के साथ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। आरोपी चेतन पाटिल को बीती रात 3 बजे कोल्हापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई कोल्हापुर पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम कर रही है।